नमस्कार मित्रों, आज फिर से आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आज इस विषय हमारे देश की में अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इसके अंदर 1528 से लेकर के 2024 तक के लंबे लगभग 496 साल तक के लंबे इतिहास में आए उठाव और बदलाव, इसमें अनेक लोगों की भूमिका रही, इस विषय में जानेंगे आज हम। और जानने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ये जानकारी बहुत अच्छी है आपके लिए। तो देखिए, हम बात करते हैं आज भगवान राम के विषय में। भगवान राम का जन्म आज से लगभग 5181 वर्षों पूर्व हुआ था, ऐसा मान्यता है। भगवान राम दशरथ के पुत्र थे और दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान राम की रामायण में बहुत सारी अनेक कथाएं हैं। रामायण में 7 खंड है, तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस में भी है और वाल्मीकि द्वारा भी रचित वाल्मीकि रामायण में भी है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और तुलसी द्वारा रचित अवधी भाषा में है। तो उसमें 7 कांडों में इस विषय में बहुत सारा प्रकाश डाला गया है भगवान राम के बारे में। भगवान राम के बारे में लगभग हम सभी भारतीय जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो फिर भी एक थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद में हम 1528 से लेकर के 2024 तक के जो रामलला के मंदिर की स्थापना निर्माण के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान राम के विषय में। भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ थे, और राजा दशरथ एक बहुत सुयोग्य राजा थे, अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र हुए, 3 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम कौशल्या, उसके बाद में कैकेयी और सुमित्रा, 3 रानियां थी। 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। बड़े बड़े श्री राम जो है माता कौशल्या से हुए, उसके बाद में कैकेयी से भरत हुए, और उसके बाद में शत्रुघ्न लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से हुए। तीनों रानियों से 4 पुत्र जन्म हुए। अब जब जन्म हुआ तो जब राम भगवान बड़े हुए, माता सीता से इनका विवाह हुआ। जनक पुत्री माता सीता से इनका विवाह होता है। स्वयंवर के दौरान ये धनुष तोड़ते हैं। धनुष के अंदर परशुराम जी के संवाद, लक्ष्मण जी के संवाद, ये भी हमने रामायण में पढ़ा है। और इसके बाद एक बहुत लंबे चर्चा के बाद में इसके बाद अयोध्या पधारते हैं। अयोध्या पधारते हैं, अयोध्या में इनका बड़ा मान सम्मान होता है, बड़ा स्वागत होता है। तत्पश्चात जब राजा दशरथ ने सोचा कि अब मेरा समय नजदीक है और मुझे किसी सुयोग्य राजा को निर्धारित कर देना चाहिए, तो उसी समय राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजा बनाने का विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले एक मंत्रा नाम की दासी थी जो माता कैकेयी को उकसा देती है और इसे कहते हैं कि राम अगर राजा बनेगा तो तुम राजमाता भी नहीं रहोगी और तुम्हारे पुत्र का क्या होगा। तो राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि तुम चाहो जब उन 2 वरदानों का उपयोग कर सकती हो, मुझसे ले सकती हो। तो कैकेयी को मंत्र ने इस प्रकार सीख दी कि अगर तुम उन वरदानों का उपयोग करना चाहती हो तो इस समय एक सुनहरा अवसर है कि एक वरदान में तुम अपने पुत्र के लिए राज मांग लो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो यही बात होती है और वो राजा दशरथ से जाकर के अपील करती है, उठ जाती है और कहती है कि मुझे 2 वरदान अब मुझे आवश्यकता है, बताइए। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुम चाहो जो वरदान ले सकती हो, बोलो क्या मांगती हो। रानी ने कहा कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये बात जब राजा दशरथ के कानों में गई, राजा दशरथ बड़े विचलित हो गए, कुछ न कर पाने की स्थिति हो गई। न राम को कह सकते थे, न किसी के सामने कह सकते थे, ऐसी समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान राम इस व्यवस्था को समझ गए कि ये प्रक्रिया इस तरह से चल रही है। उन्होंने इस अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं ही राज को त्याग करके अपने वनवास में राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ में चल देते हैं। 14 वर्ष का वनवास काटते हैं। उसके बाद में वहाँ रावण सीता को हरण कर ले जाता है। वहाँ उनका युद्ध रावण से होता है और रावण को मारने के बाद में दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन उन्हें विजय मिलती है, जीत होती है। तो उसके बाद में अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को वापस वो अयोध्या लौटते हैं और उनकी याद में दीपावली मनाई जाती है। चारों तरफ दीपक जलाए जाते हैं। उनका बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाता है।
तो अब आगे की चर्चा करते हैं। बात है 1528 की। 1528-29 में बाबर मुगल सम्राट था, मुगल राजा था। तो बाबर जो अफगान से आया था और उसने 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था। उसको हराने के बाद में उसकी नींव जो है भारत में गहरी हो गई थी और वो दिल्ली का सम्राट बन गया था। उसी का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मीर बाकी। मीर बाकी ने 1528-29 में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। बाबरनामा में मीर बाकी को बाकी ताशकंदी के नाम से भी जाना गया है। तो ये 1528 से लेकर के 2024 तक का जो इतिहास है, इसके बारे में किन किन लोगों के योगदान का इतिहास में नाम रहा, जो बहुत सारे लोगों ने बलिदान किया, किस तरह से क्या रहा, ये बात हम आप जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं और किस किस लोगों ने इस विषय में भाग लिया, किस तरह से भगवान राम का मंदिर की जो भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है, वो किस तरह से कितने बलिदान के बाद में, कितने संघर्ष के बाद में आज स्थापित होगी। तो देखिए, फ्रांसीसी बुकानिन ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने 1813-14 में बुकान ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में लिखा था कि इसमें पहली बार जिक्र किया गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवार पर शिलालेख मिला है और उस शिलालेख में इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं महंत रघुनाथ दास की, महंत रघुवीर दास की। हम बात करते हैं आज महंत रघुवीर दास की। 1885 में महंत रघुवीर दास ने पहली बार मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका खारिज हो गई, लेकिन इसमें मंदिर निर्माण की कानूनी लड़ाई का एक रास्ता खुल गया। इसी के बाद में आते हैं, दूसरा नाम आता है, तो हम इनकी बात करें उससे पहले राम मंदिर विवाद में इस लंबे इतिहास कालखंड में अनेक नाम समय समय पर चर्चा में आए। उन लोगों की चर्चा, उन अनेक लोग शामिल हुए जिनमें सामाजिक लोग थे, धार्मिक लोग थे, ऐतिहासिक लोग थे, राजनीतिक लोग थे और कानून वेत्ता भी थे। तो ये लड़ाई जो अनेक वर्षों तक लड़ी गई और अनेक संघर्षों के बाद में आज जब ये दिन आया है, तो किन किन लोगों की इसमें भूमिका रही, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके सबको कम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीर बाकी की। मीर बाकी बाबर का एक सेनापति था जिसने 1528-29 में बाबरी मस्जिद बनवाई, जिसका उल्लेख बाबरनामा में किया गया। अब आते हैं, दूसरा नाम है फ्रांसीसी बुकानन। फ्रांसीसी बुकानन ने जो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे और जिन्होंने 1813-14 के अंदर बुकानन ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट लिखी थी। इसमें पहली बार ये जिक्र किया गया था कि बाबरी मस्जिद के ऊपर, जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसकी दीवार के ऊपर एक शिलालेख में मिला है कि इसे बाबरी मस्जिद कहा गया था। उसके बाद में दूसरा नाम आता है महंत रघुवीर दास। 1885 में महंत रघुवीर दास ने पहली बार मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज हो गई, लेकिन इसमें मंदिर के कानूनी लड़ाई का एक रास्ता खोल दिया। दूसरा, इसके बाद में आते हैं परमहंस रामचंद्र दास। 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के साथ परमहंस रामचंद्र दास का नाम चर्चा में आया। इससे पहले 1949 में मूर्तियां प्रकट, उससे पहले की कुछ बातें हम कर लेते हैं। 1859 में अंग्रेजों के शासनकाल में इस विवादित हिस्से में बाढ़ लगाकर भीतर में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिमों को दे दिया गया तथा बाहर जो पूजा की जाती थी वो हिंदू करते थे। रामलला के लिए एक छोटा सा चबूतरा बना गया। 1885 में महंत रघुवीर दास की याचिका खारिज करते हुए फैजाबाद जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद के बाहर किसी भी तरह के निर्माण को मंजूरी नहीं दी। 1949 में मुख्य गुंबद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गई, जिन्हें बताया गया कि ये रामलला की मूर्तियां स्वतः अपने आप प्रकट हुई हैं, लेकिन कोर्ट में ये कहा गया कि ये स्वतः प्रकट नहीं है, इन्हें रात में किसी के द्वारा रखी गई हैं। जब आदेश दिया गया कि इन मूर्तियों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन वहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने मना कर दिया कि अगर इनको हटाया जाएगा तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत सारा मुद्दा फैल सकता है, बहुत सारी लड़ाई हो सकती है। इस वजह से उन्होंने हटाने से मना कर दिया और ये स्थायी रही। इसके बाद में यहाँ पर ताला लगा दिया गया। 1949 में जब मूर्तियां प्रकट होने के साथ परमहंस रामचंद्र का नाम चर्चा में आया, तब हिंदू महासभा ने नगर अध्यक्ष थे
और 1990 में अयोध्या में कार सेवकों को जुटाया था इन्होंने, और 31 जुलाई 2003 को 12 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अगला नाम है महंत अभिराम दास। महंत अभिराम दास ने 1949 में जब मूर्तियां प्रकट होने के उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि रामलला सपने में आकर अपने जन्म स्थान का सटीक स्थान उन्हें बताया। तो महंत अभिराम दास ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे भगवान राम प्रकट हुए मेरे सामने और उन्होंने मुझे बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका सटीक स्थान था, एक्चुअल जो स्थान था वो मुझे बताया, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में आते हैं गोपाल सिंह विशाल। इन्होंने रामलला के दर्शन और पूजन के व्यक्तिगत अधिकार पर 1950 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया और 1986 में उनके निधन के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह ने केस की पैरवी करते रहे। अगला नाम आता है के नायर। 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के वक्त फैजाबाद के जिलाधिकारी थे और राज्य सरकार और पंडित नेहरू के कहने पर भी नायर ने मूर्तियां निटाई थी। जब मूर्तियां प्रकट हुई और उन्हें आदेश दिया गया पंडित नेहरू के द्वारा और वहां के जो राज्य सरकार के द्वारा कि इन मूर्तियों को इस मस्जिद के बाहर निकाला जाए, लेकिन उन्होंने उनके आदेश के बावजूद भी नहीं हटाई थी। और बाद में 1952 में विहारा से लेकर जनसंघ के टिकट पर बहराइच से इन्होंने चुनाव लड़ा था सांसद का, और ये सांसद बने। 7 सितंबर 1977 को उनका देहांत हो गया। अगला नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे महंत का जन्म 11 जून 1938 को मथुरा के कहेला में हुआ था। 1990 में कार सेवकों का नेतृत्व किया इन्होंने और 2002 में अयोध्या से दिल्ली तक चेतावनी संत यात्रा निकाली। इन्होंने चेतावनी संत यात्रा निकाली। पिछले साल के महंत श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद में आते हैं चंपत राय। 1946 में यूपी बिजनौर में जन्मे चंपत राय आरएसएस से जुड़े हुए हैं और संगठन के प्रचारक और मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। वर्तमान में ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं और मंदिर निर्माण का प्रमुख चेहरा है। अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक चेहरों की जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। उनके सबसे पहला नाम आता है राजीव गांधी का। 1986 में राजीव गांधी ने ही गर्भगृह का ताला खोलने दिया था। जब ये विवाद था मूर्तियां हटाने का और मूर्तियां नहीं हटाई गई तो वहां पे ताला लगा दिया गया था, सभी को नमाज और पूजा करने से बंद कर दिया गया था। लेकिन 1986 में राजीव गांधी ने जो गर्भगृह था उसका ताला खोलने का आदेश दिया था। उस वक्त उनकी सरकार सहवानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पक्ष लेने का आरोप झेल रही थी। उस समय उनकी जो सरकार थी सहवानो केस में मुस्लिम कट्टरपंथियों का सहयोग करने का आरोप झेल रही थी, इसलिए उन्हें हिंदुओं को अपने पक्ष में, यानी ये माना जाता है कि हिंदू को साधने के लिए ये कदम उठाया गया था। तो 21 मई 1991 को फिर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद में आता है एक और चेहरा राजनीति से जुड़ा हुआ, वो है मुलायम सिंह यादव। 1990 में यूपी के सीएम थे। उन्हीं के आदेश पर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इस कारण अगले चुनाव में इन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो गया है। अगला नाम आता है अशोक सिंघल। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में एक हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान मंदिर निर्माण की मांग पर अनशन पर बैठे थे और बाबरी ढांचे के टूटने पर दर्ज एफआईआर में इनका भी नाम था। 17 नवंबर 2015 में 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर एक चेहरा आता है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कभी होम मिनिस्टर रहे इंडिया के वाजपेयी सरकार में, और इन्होंने सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1989 को मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। बाबरी ढांचा टूटने पर एफआईआर में इनका भी नाम था। फिलहाल 96 साल के आडवाणी जी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं। फिर आता है एक और नाम, वो है प्रमोद महाजन। आरएसएस के मराठी अखबार तरुण भारत के उप संपादक थे और प्रमोद महाजन 1974 में संघ प्रचारक बने। महाजन ने ही आडवाणी को पदयात्रा की बजाय रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया। इनकी हत्या इनके भाई प्रवीण महाजन ने
3 मई 2006 को गोली मारकर कर दी थी। एक और बड़ा नाम आता है, वो है मुरली मनोहर जोशी। ये मंदिर आंदोलन के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। 1992 में बाबरी ढांचा टूटने के समय वे परिसर के नजदीकी थे। फिलहाल इनकी उम्र 90 साल की है और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में ये भी शामिल है। अगला आता है पीवी नरसिम्हा राव। जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया उस समय ये प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया। तो पत्रकार जो कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब ढांचा गिराया जा रहा था तब ये पूजा में बैठे थे और आखिरी पत्र गिराए जाने तक पूजा में बैठे रहे, ऐसा मेरा मानना है, पत्रकार ने कहा। फिर एक और नाम आता है राजनीति सुधार कल्याण सिंह। ये बाबरी ढांचा गिराए जाने के समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। इनका नाम भी उसमें शामिल था। 13 लोगों को जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिन पर ढांचा गिराए जाने की साजिश में शामिल होने का था। ढांचा गिरा तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और 21 अगस्त 2021 को इनका देहांत हो गया। इसके बाद एक नाम और आता है जो फिलहाल गुमनाम है और वह है उमा भारती। मंदिर आंदोलन के दौरान मुख्य वक्ताओं में थी। लिब्रायन आयोग ने उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था और 2003-04 में के बीच एमपी की ये सीएम भी रही हैं। फिर आता है जो वर्तमान में बहुत चर्चित चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी। मौजूदा प्रधानमंत्री शुरू से ही राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए थे। 90 के दशक में मोदी भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक थे। बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में ही राम मंदिर मामले की सुनवाई से तेजी आई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की मंजूरी दी। अब हम बात करते हैं कुछ कानूनी चेहरों की, जो कानून से जुड़े हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए थे, उनकी बात करते हैं। जज कर्नल चेमियर। ये डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल FEA चेमियर ने 1886 में महंत रघुवरदास याचिका पर फैसला दिया था और पहली बार सैद्धांतिक रूप से माना कि मस्जिद को हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनाया गया है। इसके बाद में आते हैं जज SK यादव। सीबीआई कोर्ट के जज SK यादव ने 30 सितंबर 2020 को बाबरी ढांचा गिराए जाने वाले सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। तो ये भी एक मुख्य नाम है। उसके बाद में आते हैं जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने अयोध्या मामले पर फैसला देने वाली 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी और 17 नवंबर 2019 को CJI के पद से रिटायर हुए। 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत कर दिया था। इसके बाद में आते हैं जस्टिस SA बोबडे। ये अयोध्या पर बनी संविधान पीठ के सदस्य व गोगोई के बाद CJI बने। 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हुए। वर्तमान में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर है। जस्टिस DY चंद्रचूड़। संविधान पीठ अयोध्या पर बनी उस संविधान पीठ के सदस्य रहे। सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वर्तमान में मुख्य CJI भी हैं। अगला नाम है जस्टिस अशोक भूषण। अयोध्या संविधान पीठ के चौथे सदस्य थे। ये जुलाई 2021 में रिटायर्ड हुए। बाद में इन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया। अगले आते हैं जस्टिस S अब्दुल नजीर। ये अयोध्या संविधान पीठ के 5वें सदस्य थे, 5वें जज थे और जनवरी 2023 में ये रिटायर होते हैं और बाद में इन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और आज मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। तो आज मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह इतिहास में अनेक संघर्ष किया लोगों ने, अनेक लोगों की जानें गई, अनेक लोगों का बलिदान गया। पहले मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े, फिर मुस्लिम हिंदू लड़े।
उसके बाद भी अंत में फैसला आया और आज फैसले कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण की अनुमति मिली और आज मंदिर निर्माण हुआ। और अब 22 जनवरी 2024 को निर्मला की मूर्ति स्थापना होगी। उसके बाद भव्य शुभारंभ किया जाएगा। एक तरह से दीपावली की तरह दीपदान मनाया जाएगा। और तब तक के लिए आज हमने जाना भगवान राम के मंदिर के निर्माण में क्या क्या कठिनाई आई, किस किस ने किस तरह से लड़ाई लड़ी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।